हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये है क्लास फॉर कंप्यूटर का चैप्टर 3 वर्ड। वर्ड में क्या है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो इस पार्ट में हम सिर्फ एडिटिंग पार्ट देखेंगे। अगले वीडियोस में हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। So after completing this chapter, you will be able to edit and delete text in Word document. आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद Word document में टेक्स्ट को एडिट कर पाओगे और डिलीट कर पाओगे। फॉर्मेट टेक्स्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस और टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए उसको फॉर्मेट कर सकते हो। इंसर्ट पिक्चर्स एंड वर्ड आर्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट में कैसे पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये आप सीखोगे। प्रिंट अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट की कैसे आप प्रिंट निकाल सकते हो, यानी कि आप कैसे उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, ये आप सीखेंगे। So, hello friends, in the previous class, you learnt about Word and how to create a document. तो previous class यानी कि क्लास 3 में आपने सीखा था कि Word document कैसे create किया जाता है। Now we will practice the editing and formatting features in Word. अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, editing and formatting को practice करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है, व्हाट इज वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। ये क्या है, ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप वर्ड को प्रोसेस कर सकते हो। विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट। जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, एडिटिंग यानी कि उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। It also provides different features such as inserting and deleting text, spelling and grammar, thesaurus, find and replace, bullets and numbering, inserting images, etc. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, जिसमें इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स है, थिसॉरस है, फाइंड एंड रिप्लेस है, बुलेट एंड नंबरिंग है, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट गिवन है, प्रोजेक्ट आवर कंट्री। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू वुड बी एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, इस तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। सो एंटरिंग टेक्स्ट, फर्स्ट हेडिंग इज एंटरिंग टेक्स्ट। कैसे एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है। यू ऑलरेडी नो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड एंटर टेक्स्ट इन वर्ड। आप पहले से ही जानते हैं कि वर्ड में कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है और वर्ड में क्रिएट किया जाता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यू विल एंटर टेक्स्ट इन अ न्यू डॉक्यूमेंट टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेक्स्ट एंटर करना है उसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। The text you type appears where the insertion point flashes on your screen. तो आपका टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको इंसर्शन पॉइंट दिखाई देगा। ये इंसर्शन पॉइंट होता है जहाँ पे टेक्स्ट अपीयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। टाइप द टेक्स्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कीज को प्रेस करके ये डॉक्यूमेंट टाइप करना है। The text appears to the left of the insertion point as you type. जैसे जैसे आप टाइप करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड यानी कि कर्सर इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड अपीयर होता चला जाएगा। टू ऐड मोर देन वन स्पेस बिटवीन वर्ड्स यूज टैब की रादर देन यूजिंग स्पेस बार की। जब आपको किन्हीं दो वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, तो आपको टैब की यूज़ करनी चाहिए। आप कीबोर्ड में देखोगे आपको टैब की मिलेगी, तो वो एक बार में बहुत सारे स्पेस दे देती है और जब भी आप दोगे तो वो इक्वल देगी। तो जब भी आपको मल्टीपल स्पेसेस चाहिए तो आपको टैब की यूज़ करनी चाहिए। Some words are underlined with red and blue colors because Word automatically underlines misspelled words in red and grammatical errors in blue. कुछ जो वर्ड्स होंगे उसमें अंडरलाइन हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, कुछ रेड से होंगे कुछ ब्लू से होंगे। उससे क्यों होते हैं, क्योंकि जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं जिसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है वो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा, और जिस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर्स है, जिसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक है, वो ब्लू कलर से अंडरलाइन हो जाएगा। जिससे आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है और आप उसको अलर्ट होके चेक कर सकते हो और एडिट कर सकते हो।
एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे एडिटिंग करना है। मूविंग एंड कॉपिंग, मूविंग एंड कॉपिंग कैसे कर सकते हैं। द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी मूव्ड और कॉपीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। आप चाहो तो किसी भी डॉक्यूमेंट या सेम डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। मूविंग यानी कि कटिंग अ टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट डिसअपियर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है और जहाँ हम उसको पेस्ट करते हैं वहाँ पे चला जाता है। एंड अपीयर्स एट अनदर लोकेशन वेयर इट इज़ पेस्टेड। कॉपिंग अ टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट रिमेन्स एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है एंड ऑल्सो अपीयर्स एट द प्लेस वेयर इट इज़ पेस्टेड, और जहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी अपीयर हो जाता है। यानी कि मूविंग में क्या होता है, ओनली वन कॉपी होती है जो ओरिजिनल से हटके दूसरी प्लेस पे आ जाती है, और कॉपिंग में क्या होता है, दो कॉपी बन जाती है, ओरिजिनल प्लेस पे भी और पेस्टेड प्लेस पे भी। तो इसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव और कॉपी। सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो आपको मूव करना है या फिर कॉपी करना है। देन क्लिक ऑन होम टैब, फिर आपको होम टैब में जाना है। क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स, आपको इनमें से किसी भी एक बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको कट करना है तो आप कट पे क्लिक करोगे, या आप Ctrl+X कीज़ को भी साथ में प्रेस करके कट कर सकते हो, या अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आपको कॉपी प्रेस करना है, या आप Ctrl+C साथ में प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हो। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव चूजन कॉपी। तो इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या चूज़ किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कट और कॉपी, इन्होंने कॉपी चूज़ किया है। जिससे क्या होगा, सो दैट द टेक्स्ट विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू। जो टेक्स्ट है जो ये सेलेक्ट किया गया है ये ओरिजिनल लोकेशन में भी रहेगा और जहाँ इसको पेस्ट किया जाएगा वहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। फिर फोर्थ है क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट। अब आपको वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आप इस टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हो, ले जाना चाहते हो। देन क्लिक ऑन पेस्ट बटन, फिर आपको पेस्ट बटन पे जाना है, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा कट और कॉपी के साइड में, या आप Ctrl+V भी प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, द टेक्स्ट अपीयर्स इन द न्यू लोकेशन। जहाँ पे आपने इंसर्शन पॉइंट प्लेस किया था वहाँ पे वो टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। यू मे ऑफन फाइंड इट नेसेसरी टू ऐड सम टेक्स्ट वाइल टाइपिंग और आफ्टर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। कभी कभी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद या पहले आपको कुछ टेक्स्ट उसमें ऐड करना पड़ सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन द लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट। अब आपने ये डॉक्यूमेंट जो बनाया है वहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट वहाँ लेके जाना है जहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट प्लेस करना होगा। द टेक्स्ट यू टाइप, इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। द टेक्स्ट यू टाइप अपीयर्स वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन। तो जैसे हमेशा आप जहाँ पे भी इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ टाइप कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी जो टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो अपीयर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट, फिर आपको टाइप कर देना है। टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस प्रेस द स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बार की प्रेस करोगे। द वर्ड्स टू द राइट ऑफ द न्यू टेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, तो जो उसके आगे के वर्ड्स है ना वो आगे को राइट साइड को मूव हो जाएंगे खुद से और वो टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा लेफ्ट साइड। डिलीटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, अब अगर आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट वहाँ से डिलीट करना है जो आपने टाइप किया था, यू कैन रिमूव और डिलीट द टेक्स्ट दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। आप उसको डिलीट कर सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट, सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट के बगैर अगर कुछ करना है तो हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट। आपको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करोगे तो वो सारा एक बार में क्या हो जाएगा, द टेक्स्ट डिसअपीयर्स, हट जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अनडू फीचर, अनडू फीचर क्या होता है, द अनडू फीचर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार इज यूज टू रिवर्स द एक्शंस यू टेक वाइल वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट। तो जब हम कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बाय मिस्टेक हमसे कुछ हो गया, मान लीजिए हमसे कुछ ऐसे डिलीट हो गया जो हम डिलीट नहीं करना चाहते थे, तो हम अनडू फीचर को यूज़ करके उसको वापस अपना जो एक्शन है उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप बैक जा सकते हैं।
दिस फीचर इज़ यूजफुल व्हेन यू बाय मिस्टेक डिलीट टेक्स्ट एंड वांट टू रिकवर इट। तो ठीक है, आपने डिलीट कर दिया था, अब आप दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक स्टेप पीछे चले जाओ। तो आप अनडू फीचर यूज़ करके एक स्टेप पीछे जा सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+Z कीज़ टू अनडू एक्शन, और इसकी शॉर्ट कीज़ होती हैं Ctrl+Z। ठीक है, तो अनडू फीचर अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो, आप Ctrl+Z कीज़ दोनों साथ में प्रेस करिए, वो अनडू हो जाएगा। Spelling and grammar check. While inserting text in Word, you might have noticed some words underlined with red or blue color. जब आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ड रेड या फिर ब्लू से अंडरलाइन हो जाते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मिस स्पेलिंग के लिए होते हैं और ये ग्रामर मिस्टेक के लिए होते हैं। These wavy colored lines identify the spelling and grammatical mistakes in your document. तो ये डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करके उसको लाइन कर देता है। द रेड वेवी लाइन शोज द स्पेलिंग मिस्टेक। रेड वेवी लाइन किसके लिए होती है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है। एंड द ब्लू वेवी लाइन शोज द ग्रामेटिकल मिस्टेक, और जो ब्लू वेवी लाइन होती है वो ग्रामर की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करती है और उसको अंडरलाइन कर देती है। द वर्ड कंपेयर्स एवरी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द वर्ड्स इन इट्स डिक्शनरी। जो वर्ड है यानी कि वर्ड जो प्रोग्राम है वो हर वर्ड को उसकी डिक्शनरी से कंपेयर करता है और क्या करता है, चेक करता है कि ये सही है। अगर उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड है तब वो सही होगा, और अगर नहीं है तो वो उसको रेड से अंडरलाइन कर देगा। इफ द टाइप्ड वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड इन इट्स डिक्शनरी, इट इज़ कंसिडर्ड एज मिस स्पेल्ड एंड इज अंडरलाइंड विद रेड वेवी लाइन। ठीक है, तो अगर उसकी डिक्शनरी से वो वर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा रेड लाइन से। वर्ड ऑटोमेटिकली अंडरलाइंस मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन रेड। ठीक है, तो वर्ड ऑटोमेटिकली अंडरलाइन कर देता है रेड कलर से। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड अंडरलाइन है, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये रेड कलर से अंडरलाइन हो जाता है जब आप मिस्टेक करते हो। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, PEOPLE होना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। बाउंड्री में क्या BOU होना चाहिए, पर BAU है। क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, सबसे बिगनिंग में कर्सर यानी कि इंसर्शन पॉइंट को ले जाना है। क्लिक ऑन रिव्यू टैब। आप यहाँ रिव्यू टैब में जाएंगे, ये सारे टैब्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिव्यू टैब में क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर सबसे आगे, या आप F7 प्रेस करके भी इसको, ये शॉर्ट की है स्पेलिंग एंड ग्रामर की, सीधा आप वहाँ पे जा सकते हो। वर्ड सेलेक्ट्स द फर्स्ट स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स एंड डिस्प्लेज द स्पेलिंग पेन। यहाँ पे जो सबसे पहला ऐसा वर्ड होगा जिसमें मिस्टेक है, वर्ड आउट उसको सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे एक आपको स्पेलिंग पेन दिखाई देगा जिसमें आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये सही लग रहा है आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से इग्नोर प्रेस कर सकते हो। दिस एरिया डिस्प्ले सजेशन फॉर करेक्टिंग एरर। क्लिक ऑन द सजेशन यू वॉन्ट टू यूज़ फॉर करेक्टिंग एरर्स। तो आप जो चेंज करना चाहते हो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन चेंज, फिर आप चेंज पे क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। टू स्किप एरर एंड कंटिन्यू चेकिंग योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन इग्नोर और इग्नोर ऑल। तो आप इसको एक एक करके इग्नोर भी कर सकते हो और सारे को एक साथ भी इग्नोर कर सकते हो। रिपीट स्टेप 4 एंड 5 टू रेक्टिफाई ईच स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपको वही स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं उनको ठीक करने के लिए। वर्ड डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स टेलिंग यू दैट ऑल द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको वर्ड एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि आपके सारे चेक्स हो चुके हैं। क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। यूजिंग थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है, थिसॉरस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर कंटेनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसमें आपको उन वर्ड्स की लिस्ट मिलेगी और उनके क्या, जो भी आप टाइप कर रहे हो ना, अगर आप उस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करोगे तो उसके सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स की लिस्ट एंड एंटोनिम्स यानी कि उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। वर्ड प्रोवाइड्स अ थिसॉरस थ्रू विच यू कैन फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर मीनिंग्स मोर एक्यूरेटली। तो वो क्या करता है, जिससे आप अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके अपने मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। द थिसॉरस कैन बी यूज टू रिप्लेस अ वर्ड विद वन ऑफ इट्स सिनोनिम्स। तो इससे क्या होता है, आप अपने एक वर्ड को उसके सिनोनिम सेम मीनिंग वाले वर्ड से चेंज कर सकते हो।
सिलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वॉन्ट टू थिसॉरस, यू वॉन्ट थिसॉरस। तो जिस वर्ड का आप सेम मीनिंग चाहते हो आप उस पर क्लिक करोगे एंड क्लिक ऑन द रिव्यू टैब, आप रिव्यू टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द थिसॉरस बटन और प्रेस शिफ्ट प्लस F7। आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्पेलिंग एंड चेक के नीचे, या फिर शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करके आप ये ओपन कर सकते हो। The thesaurus task pane opens and displays the selected word on the top and suggested replacement for that word below। इससे क्या होगा, एक thesaurus task pane ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे वर्ड दिखेंगे जो उसके क्या है, सजेस्टेड वर्ड है, रिप्लेसमेंट्स है, जिसको आप उसकी जगह पे चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड, जो आपको चाहिए आप उसको चूज़ कर लीजिए इस टाइप से। अ पॉपअप मेन्यू अपीयर, क्लिक ऑन इंसर्ट, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा और आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे और वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। द वर्ड फ्रॉम द थिसॉरस रिप्लेसेस द सेलेक्टेड वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, तो जो ये ओरिजिनल वर्ड है वो उस वर्ड से चेंज हो जाएगा। क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द थिसॉरस पेन, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको क्लोज कर देना है। अपडेट योर नॉलेज, when a word you type does not appear in the dictionary, word underline the word as misspelled. The word might be term that you use regularly. If that is so, click add dictionary so the word stops underlining the word as a misspelling. तो आप जब भी किसी नए वर्ड को उसमें टाइप करते हो जो उसकी डिक्शनरी में नहीं है, वो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उसकी डिक्शनरी में कोई वर्ड बार बार यूज़ करने वाला ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे वो उसको बाद में अंडरलाइन नहीं करेगा। Do you know? By pressing the insert key from keyboard for overtype mode, word replaces existing text to the right of the insertion point character to character. By pressing the insert की जब आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो क्या होगा, ओवरटाइप होने लगेगा और क्या होगा, वर्ड जो है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को एक नए टेक्स्ट से कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर रिप्लेस करता चला जाएगा। देन है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। ओके, in your document sometimes you need to change the word or text with some other word or text। कभी कभी हमें किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे वर्ड से चेंज करना होता है। दिस इज़ यूजफुल इफ़ यू हैव फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड अ वर्ड, ये तब होता है जब हम फ्रिक्वेंटली किसी वर्ड को मिसस्पेल्ड यानी कि उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। द फाइंड कमांड इज़ यूज टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट, तो उसके लिए हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। एंड रिप्लेस कमांड रिप्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट और वर्ड विद द न्यू टेक्स्ट, और रिप्लेस से क्या होता है, उसी की जगह उन्हीं वर्ड्स की जगह पे हम नए वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, सबसे आगे क्लिक करना है, क्लिक ऑन होम टैब, सबसे पहले होम टैब में जाना है, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर टैब्स होते हैं इसमें होम टैब सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन रिप्लेस और प्रेस Ctrl+H, इसमें आपको जाना है रिप्लेस में। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपको रिबन मिलेगा जिसमें आपको रिप्लेस ढूंढना है, उस पर क्लिक करना है, या फिर आप Ctrl+H भी क्लिक कर सकते हो। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, अब इसमें इस डॉक्यूमेंट में आप जो वर्ड ढूंढना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दो। क्लिक ऑन दिस एरिया एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू यूज़ इन प्लेस ऑफ द टेक्स्ट यू टाइप्ड इन स्टेप 4। तो यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट डालना है जो आप इसकी जगह पे यूज़ करना चाहते हो। क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट और फिर फाइंड नेक्स्ट करके आप दूसरी जगह पे जहाँ है वहाँ पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में ये पूरे में चेक करता जाएगा वन बाय वन। वर्ड हाईलाइट्स द फर्स्ट मैचिंग वर्ड इट फाइंड्स, तो वर्ड क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा जो भी वर्ड उसको मिलेगा इस टाइप से। क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो या रिप्लेस ऑल टू रिप्लेस द वर्ड एंड ऑल अदर मैचिंग वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। अब आप रिप्लेस करके उसको चेंज कर सकते हो, आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। देन फाइंड नेक्स्ट टू इग्नोर द वर्ड, अगर आप नहीं चाहते चेंज करना तो आप विदाउट रिप्लेस किए उसको नेक्स्ट इस पर क्लिक कर सकते हो और अगले वर्ड पे जा सकते हो। द वर्ड गेट्स रिप्लेस्ड, तो क्या होगा, वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस और इग्नोर द मैचिंग वर्ड्स until a dialog box appears informing you that the search is complete, और आपको सेम प्रोसेस करते जाना है जब तक कि आपको ये डायलॉग बॉक्स ना ओपन हो कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, फिर इस पर आपको ओके क्लिक करना है। क्लिक ऑन कैंसिल टू क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।